डे 5 कुछ ऐसा बीतेगा ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। पता नहीं क्यों इस बार जब से मैं अपना 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट की हूँ ना, कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है ना जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्या हुआ वो तो मैं आगे आप सभी के साथ शेयर करूँगी ही। चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, हर रोज़ की तरह सुबह उठी देख रही हूँ, अभी भी हमारे घर तरफ बारिश ही हो रही है। तो मैं क्या की अपने घर में ही आधे घंटे का वॉक कर ली। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ले ली थी नींबू पानी। नींबू पानी पी करके फिर मैं बनाई नाश्ता। नाश्ते में आज बनाई थी मैं सत्तू के पराठे। तो इन लोगों को दे दी हूँ खाने के लिए। ये लोग खाना वाना खा मतलब नाश्ता वगैरह करके हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस और मैं यहाँ पर अपने घर का जो हमारा रेगुलर का काम होता है वो मैं कर रही थी। पता नहीं क्यों आज ना मेरा मन ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी कुछ मन नहीं कर रहा था करने का। अजीब सा लग रहा था, मन लग ही नहीं रहा था कहीं भी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सिर्फ वॉक की और सोची थी मैं कि अभी बारिश हो रही तो घर में ही योगा एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन बोलते हैं ना कि मन पर ही सब कुछ है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपका मन ना करे तब भी आपको करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप पे डिपेंड करता है, ना मन करे तो ना करना। जैसे घर का काम मन करे या ना करे वो तो आपको करना ही होता है, लेकिन जो एक्सरसाइज थी मन नहीं हो रहा था तो मैं बोली चलो छोड़ देते हैं। यहाँ पर दोपहर में क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हस्बैंड जी से पूछी तो उन्होंने कहा जो तुम्हारा मन है बना दो। फिर बच्चे बोले मम्मी छोला भटूरा बनाइए ना, बहुत दिनों से आपने नहीं बनाया है। मैं बोली ठीक है चलो। तो मैं क्या की खाना बनाने में टाइम था, मतलब 10 बजे ही मेरा रोज़ का आदत होता है। हस्बैंड जी से मैं फ़ोन लगा के पूछती हूँ कि क्या बनाए। तो 10 बजे करीब मैं छोले तो डाल कर रखी नहीं थी, तो फिर खौलते हुए पानी में मैं छोलों को डाल दी ताकि 12 बजे तक मेरा वो पक जाए और आधे घंटे में तो खाना बन ही जाता है। तो यहाँ पर सारा घर का काम काज करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और मेरा ना नाश्ता करने का मन ही नहीं हो रहा था। और आज मैंने ना 2 बार चाय पी लिया क्योंकि टेंशन सा मन लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। तो फिर 2 बार मैं चाय पी ली और ये ऊपर से ये मौसम, एक तो आपका मन ठीक नहीं लग रहा, ऊपर से ये मौसम भी बहुत ख़राब था, तो इसीलिए चाय पी ली तो मन नहीं हो रहा था। यहाँ पर मैं सौंफ और अजवाइन को कर रही हूँ गरम। हमारी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि आप ये सौंफ अजवाइन कैसे खाती हैं, क्या करती हैं। तो देखिए इसके ना डियर बहुत सारे बेनिफिट्स है। जिनको भी कब्ज़ की प्रॉब्लम है ना, वाकई में ना ये बहुत अच्छे से दूर करता है। और साथ ही अगर आपका पेट हमेशा हैवी सा लगता है ना, तो आप इसे ज़रूर खाएं। रात के खाने के आधे घंटे बाद खा करके फिर गुनगुना पानी पी करके सो जाइए, आपको बहुत आराम लगेगा। हम हस्बैंड वाइफ लोग तो करीब 2 महीने से 3 महीने से ना ये कंटिन्यू है हमारा। तो दोनों को ना 50-50 ग्राम लेकर के मैं क्या की थी कि लोहे के तवे में इसे मैं अच्छे से भून लूँगी, एकदम अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, एकदम क्रंचपन आ जाएगा। और फिर इसमें सेंधा नमक डाल करके और फिर किसी भी अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, बस आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ खाने का तो मन हो नहीं रहा था और 2 घंटे हो गए थे, तो मैं कुकर में डाल दी हूँ चने को और उसमें मैं पोटली, चाय पत्ती की पोटली भी डाल दी थी क्योंकि आज मैंने ना चाय पत्ती को बॉईल करके नहीं रखा था। तो उधर वो जब तक पक रहा है, मतलब जब तक सीटी ना आ जाए कुकर में, तब तक मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ तैयारियाँ। एक और ख़राब हो रहा था कि लाइट आजकल नहीं आ रही है, बारिश हो भी नहीं रहा। बारिश तो हमारे तरफ उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब 24 घंटे लाइट नहीं रहा है। इतना माथा ख़राब लग रहा है ना कि क्या बोले, क्योंकि कपड़े वगैरह नहीं सूख रहे हैं, घर द्वार अजीब सा लग रहा है। बारिश होने से ऐसे ही होता है, मुझे बिल्कुल भी बारिश पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर ना मैं 3 बड़े साइज़ का प्याज ले ली थी, उसे चॉप कर ली हूँ। साथ ही यहाँ पर 3 बड़े साइज़ का टमाटर भी मैं ले रही हूँ, इसे भी अच्छे से कर लेंगे चॉप। जैसे ही ये चॉप वगैरह हो गया था तो उसके बाद फिर मैं चढ़ा दी थी कढ़ाई में मैं यहाँ डाल दी हूँ सरसों का तेल, सूखी मिर्ची, फिर सौंफ डाल दी थी। उसके बाद फिर मैं डाल दी थी तेज़पत्ता डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल दी हूँ प्याज, जो कि मैंने चॉप करके रखा था ना, उसे ही डाल दूँगी और इसके अच्छे से कर लेंगे भुनाई जब तक कि ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा मेरा प्याज, उसके बाद फिर जो टमाटर मैं चॉप करके रखी थी ना, उसे भी डाल दूँगी। और टमाटर डालने के बाद फिर मैं घर में हमेशा ना अदरक और लहसुन का ना पेस्ट बना कर रखती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा ये जो चना है अच्छे से हो गया है बॉइल्ड। ये जो पोटली बनाई थी उसे मैं साइड रख दे रही हूँ, सूती के कपड़े में ही, मतलब धोती जो आता है ना वही था, तो उसी में मैं बांध कर डाल दी थी। और चना देखिए मेरा अच्छे से हो गया है बॉईल। वेट लॉस के लिए आप ये सब खा सकते हैं, बिल्कुल कोई भी खराबी नहीं करेगा। आप इसे खा भी सकते हैं, इसे आप छोले नहीं बना के खा सकते हैं तो आप इसका सैलेड बना के खा सकते हैं।
बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा रहेगा और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा प्याज अच्छे से हो गया है ब्राउन। अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद फिर टमाटर को पकाने के लिए हम तुरंत ही डाल देते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद क्या होगा ना, ये अच्छे से पक जाएगा, टमाटर अच्छे से मतलब पक जाता है। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी बेसिक मसाले। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि टमाटर को ना पीस कर डालते हैं, तो वैसे भी अच्छा लगता है और ऐसे भी अच्छा लगता है। तो टाइम की कमी होने के कारण मैं जल्दी जल्दी ऐसे कर दे रही थी। अब इसमें मैं बेसिक मसाले डाल दे रही हूँ, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरे का पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी थी चना मसाला। MDH का अभी मेरे पास चना मसाला था तो मैं उसी का ही डाल दी हूँ, वरना जब छोले भटूरे मैं बनाती हूँ ना तो उसमें गोल्डी का मसाला आता है, चना मसाला, वो थोड़ा सा हार्ड होता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वही डाला करती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास नहीं थी तो इसीलिए मैं MDH का ही चना मसाला डाल दी हूँ। अब इसके मसाले को ना अच्छे से धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे। जैसे ही पक गया था तो मैं इसमें डाल दी हूँ छोले। देख सकते हैं ना छोला कितना अच्छा से बनकर तैयार हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मस्त। तो ये बना लेंगे। और साथ ही उधर मैं बैटर रखी हूँ भटूरे का। तो आज इस बार फर्स्ट टाइम मैं आटे और सूजी से बना रही थी भटूरा। हमेशा तो मैदे से ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बना रही थी क्योंकि मैदा नहीं थी, इसीलिए। अगर मैदा होती ना तो शायद मैं उसी से बनाती और मुझे मालूम नहीं चलता कि आटे से भी इतने अच्छे बन गए हैं। तो यहाँ पर मेरा चना हो गया था तो मैं होममेड जो मैं गरम मसाला बना कर रखती हूँ ना उसे ही डाल दी हूँ। और उसके बाद जो इसकी खुशबू आ रही थी ना, पूरे घर में इतना अच्छा खुशबू आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, मतलब भूख सी लग गई थी। तो अभी मैं कुकर में चढ़ा रही थी अपने लिए चावल, क्योंकि मुझे भटूरा नहीं खाना था, ऑयली चीज़ मैं नहीं खाना चाह रही थी। तो मैं सोची चलो अपने लिए थोड़े से चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चने को निकाल ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर लगा दी हूँ तड़का, घी और फिर कलर वाली मिर्च यानी कि काश्मीरी मिर्च से यहाँ पर मैं इसे अच्छे से लगा दी हूँ तड़का। और तड़का लगाने के बाद जो इसकी खूबसूरती हुई है ना, आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। आप देख सकते हैं ना कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत टेस्टी बना था, वाकई में बहुत ही टेस्टी बना था। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। देखिए एक टाइम तो मैं खाती हूँ तो सोचती हूँ चलो अच्छे से खा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा भटूरा, मतलब मैं डाली थी, समझ जाइए कि आधा किलो मेरा गेहूं का आटा था, 100 ग्राम उसमें सूजी था, 100 ग्राम दही था और 5 से 6 चम्मच से ऑयल थी। और उसके बाद फिर जो खाने वाला सोडा होता है ना वो डाल दी थी। और उसके बाद फिर इतने सॉफ्ट से भटूरे बनकर आए हैं ना, जो कि मैं क्या बोलूँ। हस्बैंड जी भी ना बिलीव नहीं कर रहे थे कि ये आटे से तुम बनाई हो। तो फिर जाकर के मैं उन्हें बोल रही थी कि चुप रहिए, बिल्कुल भी मत बोलिएगा ना, बच्चे बोलेंगे कि हाँ मैदे वाले नहीं बनाए हैं, हम लोग नहीं खाएंगे। थोड़ा बच्चों को समझ में तो आता है नहीं, बस सोचते हैं कि मैदे से बना है, आटे से बना है, ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल मतलब फूले फूले से भटूरे एकदम बनकर हो रहे हैं तैयार। तो मैं तो खैर चावल अपने लिए बनाई थी, तहरी टाइप्स में थोड़ा सा चावल बना ली थी क्योंकि मुझे नहीं खाना था। हस्बैंड जी भी बोले थे कि मैं भी नहीं खाऊंगा, लेकिन लास्ट में ना भटूरों को देख करके ना उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और वो भी फिर खाना स्टार्ट कर दिए। तो देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे से ना फूल गया है एकदम चारों तरफ। आप लोग बोलते हैं ना, कई बार मुझे आया था कि आप भटूरा कैसे बनाती है, बहुत अच्छे से फूल जाता है। तो आज भी बस लाइट नहीं होने के कारण ना मैं बहुत कम वीडियो बना पाई हूँ, क्योंकि अंधेरा अंधेरा था सब तरफ, तो क्या ही अच्छे से वीडियो बनता, तो इसीलिए मैं नहीं बना पाई। तो खैर देख सकते हैं मेरे फूले फूले भटूरे। तो आ जाइए, जिन्हें भी खाना है गर्मा गर्म छोले भटूरे, आ जाइए ज़रूर। आज मुझे कमेंट आएगा कि आप एक तरफ वेट लॉस करवाते हैं, दूसरे तरफ एकदम अच्छा रेसिपी दिखाते हैं, क्योंकि कई बार मुझे आता है। खैर कोई नहीं, चलिए यहाँ पर हस्बैंड जी के लिए लगा देते हैं थाली। दोनों बच्चों को खाना दे दी हूँ मैं, वो लोग कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा भटूरे खाते हैं, क्योंकि भटूरा का नियम है भाई, बनाते जाइए और देते ही जाइए, तभी जाकर के मज़ा आता है, वरना रख के खाने से फिर ना मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी की थाली लग जा रही है। एक भटूरा पहले उन्होंने कहा कि बस एक ही मुझे देना, और फिर चावल दे दो और सैलेड दे दो, मेरा हो जाएगा। और जब खाना स्टार्ट किए हैं ना डियर, तो उसके बाद मेरे ख्याल से एक और भटूरा लिए थे। हाँ, ज़्यादा नहीं लिए थे, एक ही लिए थे, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं होता है से। सोचते हैं कि तुमसे भी नहीं होगा, लेकिन मैं तो भाई इस
हूँ इस सब चीज़ों में, मैं कर लेती हूँ कंट्रोल। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन तो था छोला जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था, तो बस उनको खाना दे देते हैं। उसके बाद फिर मैं लगा लेती हूँ अपनी थाली। तो देख सकते हैं मेरे थाली में है ढेर सारा सैलेड, एक कटोरी है काबुली चने, फिर है धनिया पत्ता की चटनी, और उसके बाद फिर है चावल जो कि मैं बनाई थी सारी सब्जियों को डाल करके, और फिर उसे मैगी मसाला थोड़ा सा डाल करके मैं अच्छे से फ्राई कर ली थी। मस्त लग रहा था, मतलब सब्जियों के साथ कुकर में सब कुछ पका दी, और उसके बाद थोड़ा सा घी डाल करके, घी में प्याज डाल करके, और फिर उन सारे सब्जियों को अच्छे से भून दी, और इतना अच्छा स्वाद आ रहा था ना, मस्त। तो मेरी बेटी भाई कहाँ पीछे रहने वाली, जब भी मैं खाऊंगी तो वो खाने आ ही जाएगी। तो यहाँ पर बस देखिए, अगर आप लोग हाथ से नहीं खाते हैं, चम्मच से खाते हैं ना, तो आप इस तरीके से खा सकते हैं। थोड़ा सा ही आप लीजिए, जैसे कि मैं थोड़ा सा सोयाबीन ली हूँ, थोड़ा सा सब्जी ली हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा मैं चावल ली हूँ। अब इसे ही अच्छे से मैं च्यू करके खाऊंगी, और अगर नहीं च्यू कर पाऊँगी तो उसके बाद मैं खा लूँगी सैलेड। और मुँह में आते ही ना छोलों का जो स्वाद था ना, एकदम मस्त था, कसम से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। और मिष्टी बार बार आ रही थी, मम्मी एक चम्मच, मम्मी एक चम्मच, और कर रही थी, क्योंकि ना उसे चावल बहुत पसंद आ रहे थे। तो देख सकते हो वो ना चम्मच ही लेकर के आ गई कि मम्मी ने खिला रही है तो चलो मैं ही खा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि बाहर में है खा लो, लेकिन नहीं खाई। फिर खाना पीना खाने के बाद फिर अचानक फ़ोन आया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है मेरी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर हम लोग दोनों, तब तक हस्बैंड जी आ गए थे, तो फिर हम लोग दोनों गए टाटा हॉस्पिटल पापा को देखने के लिए। तो 3 दिन से मेरे पापा ना खाना ही नहीं खा रहे हैं, पता नहीं क्यों ना, जो भी मतलब खा रहे हैं ना तो उल्टी हो जा रहा है, उन्हें वॉमिट हो जा रहा है, फिर लैट्रिन हो जा रहा है। रात हो गया है और हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे पापा की ना तबीयत खराब है, तो एडमिट है वो, तो हॉस्पिटल चले गए थे। और आते आते काफ़ी लेट हो गया, ऊपर से पूरे भीग गए थे क्योंकि बहुत बारिश हो रही है इधर। तो अभी खाना पीना बना रहे हैं, और आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर प्रे कीजिएगा मेरे पापा के लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी तो एडमिट है, हालांकि अभी ठीक है नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल है। हाँ थोड़ा सा ठीक है, उतना कुछ खा नहीं रहे हैं अभी। तो रात हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए। तो हालांकि दिन का ही खाना रखा हुआ है, थोड़ा सा चावल भी है और चने की सब्जी भी है। तो अभी आटा गूँथ ले रही हूँ, रोटियाँ वगैरह बना लेंगे इनके लिए, हम अपने लिए भी। और मैं भी सोच रही हूँ कि क्या खाऊँ नहीं खाऊँ, भूख भी लग गई है आज, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, 7 बजे का तो टाइम निकल गया था, तो नहीं खा पाई थी। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा कटोरी में चना ही, काबुली चना ले करके उसमें सैलेड वगैरह कट करके खा लेंगे। लाइट नहीं है, हो सकता है कि व्लॉग आगे ना बन पाए, क्योंकि फ़ोन भी चार्ज नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत बैटरी था, तो मैं सोची चलो आप सभी के साथ शेयर कर लेते हैं। तो आज का दिन हमारा कुछ इसी प्रकार से बीता है। तो आप सभी को जैसा भी लगेगा ना, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।